अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ देखिए जी, मैंने आज कुछ चूड़ियाँ-छूड़ियाँ पहनी हैं, मैंने कहा चलो आज चूड़ियाँ भी पहन लेते हैं और वैसे भी फेस्टिवल आ रहा है। कल है फेस्टिवल लेकिन ख़ैर आज से ही ईद की जो है वो लोग मुबारकबादियाँ दे रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी जो है ईद का एक ड्रेस तो आज ही पहन लेती हूँ। तो बात हम कर रहे थे सबसे पहले ईद की। तो जी ईद तो कल है लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे घर में तकरीबन लास्ट 15 इयर्स से हम लोग कुर्बानी नहीं करते। उससे पहले हुआ करती थी लेकिन उससे बात बंद कर दी गई और ये लगा कि शायद ये गलत होता है कि आप लाखों करोड़ों जानवर जो हैं एक दिन इस तरह से काट डालें और उसके बाद उनको खा जाया जाए, उनको फ्रीज़र फ्रिज में रख दें। पर बहुत से लोग आ जाएँगे इसके ऊपर डिफेंड करने के लिए कि नहीं, नहीं जी, ये तो रिलीजियस एक तरीका है और होना चाहिए तो आप लोग कीजिए ना जी। मैंने किसी को मना किया क्या? मैं किसी के पास क्या गन लेके खड़ी हुई हूँ कि आप लोग मत करें इस तरह से? लेकिन मेरे घर नहीं होता और ना ही मेरे घर में जो है वो कुर्बानी का कोई गोश्त या इस तरह से कोई चीज़ लेकर आई जाती है, क्योंकि सबको पता है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती है और मेरे घर में नहीं होती, मेरी मदर के टाइम से नहीं होती और ना ही मैं बीफ या मटन खाती हूँ। ये भी मैं बता दूँ, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी तरफ से कहानियाँ जो गढ़ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर, उनको मैं सिर्फ़ यही कह सकती हूँ कि लगे रहो। और बाकी जो चिकन की बात अगर करें तो हाँ जी, चिकन मैं खाती हूँ, लेकिन मैं चिकन खाने के लिए मैं लाखों करोड़ों चिकन को एक ही दिन काट के खत्म नहीं कर देती और ना ही वहाँ खड़े होकर मज़े लेती हूँ कि जी इसकी गर्दन काटी जा रही है तो खून निकल रहा है तो कितना मज़ा आ रहा है। मैं तो ईद के 3 दिन घर से बाहर ही नहीं निकलती, इसलिए कि रोड के ऊपर जिस तरह से कुर्बानियाँ होती हैं और खून पड़ा होता है, क्या कुछ वो आपको सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल जाएगा और अगर नहीं मिलेगा तो मैं सोशल मीडिया से उठा के आपको रीपोस्ट कर दूँगी, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर क्या हाल होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि लोगों में थोड़ी-सी इंसानियत होनी चाहिए कि जो अपनी पुरानी ट्वीट्स उठाकर लोगों को दे रहे हैं, मतलब मेरी पुरानी ट्वीट्स उठा के लोगों को दे रहे हैं कि देखो जी ये तो चिकन खाती है। तो जिन साहब की वो ट्वीट है, बल्कि जिन कर्नल साहब की वो ट्वीट है, ज जिनकी ट्वीट के ऊपर मैंने रिप्लाई किया था कि मुझे चिकन पसंद है, तो उनको मैं ये बता दूँ कि सर मैं तो अभी भी कह रही हूँ मुझे चिकन पसंद है, मैं तो इनकार नहीं कर रही इस बात से। लेकिन चिकन तो आप भी खाते हैं, आप तो मटन भी खाते हैं, आप तो मटन पकाते भी हैं और आपने तो कई बार वीडियो भी डाली है। तो उसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, उनकी अपनी मर्ज़ी है कर्नल साहब की, वो जो मर्ज़ी करें और ऐसे ही मेरी मर्ज़ी है कि मैं कुर्बानी ना तो करती हूँ, ना पसंद करती हूँ, ना कुर्बानी का गोश्त एक्सेप्ट करती हूँ और साथ ही मैं ये भी कहती हूँ कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब मेरे कहने से कोई बंद तो होने वाला नहीं है। मैं कौन-सी इतनी बड़ी कोई तोप यहाँ पे लगी हुई हूँ कि मैं कहूँगी और जी सब लोग जो है वो बंद कर देंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को जो है वो अपनी असली शक्ल दिखाने का मौका मिल जाता है और उसके बाद वो मुझे बुरा-भला और कहना शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। तो वो बस वो लिखते रहें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप यही देखिए कि हमारे यहाँ जो है वो कुर्बानी नहीं होती लास्ट 15 ईयर्स से। मेरी मदर के टाइम से हमने ये शुरू किया था और उसके बाद हमने सोचा कि वो पैसा जो जो होता है, यानी जो जानवर खरीदने के लिए जो पैसा होता है, चाहे उस हमारा जो भी बजट हो, वो पैसा लेकर हम हर साल किसी न किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान जो है वो भीख ही माँग रहा हो। वो अगर कोई भी ज़रूरतमंद है जिसको हमें लगता है कि भई ये अपना हाउस रेंट नहीं दे पा रहा या ये अपने मेडिकल के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं या एजुकेशन के लिए या यूटिलिटी बिल्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो लोग चाह रहे हैं, उनके पास पैसा कम है, तो हम वो पैसा उस फैमिली को दे देते हैं और किसी को बताते भी नहीं और वो उस फैमिली को देखकर, ताकि उनकी भी रिस्पेक्ट रह जाए और हमारी तरफ से भी ऊपर वाला देख रहा है, हमें अगर हमने कुछ अच्छा किया होगा तो हमें उसका फल मिलेगा और अगर नहीं किया होगा तो ज़ाहिर है उसकी सज़ा भी मिलेगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम वो पैसा जो है किसी न किसी को दे देते हैं। जैसे इस बार मैं और मेरे 2 और दोस्त हैं जिन्होंने हमने फैसला किया था कि हम जो है 4 महीने यानी 4 मंथ्स, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स के लिए हम लोगों के 3 फैमिलीज़ के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स देंगे। उसके लिए हमने 30,000 पर फैमिली भी डिसाइड किया था, तो बिल्कुल इस टाइम हमने जो है जून की पेमेंट हमने कर दी है। उसमें से मैं ये नहीं कहूँगी कि तीनों फैमिलीज़ को मैंने ही सपोर्ट किया, नहीं मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं 3 फैमिली सपोर्ट कर सकूँ। मैंने एक ही फैमिली को सपोर्ट किया है और बाकी 2 फैमिलीज़ जो हैं वो मेरे बाकी 2 दोस्तों ने की है। तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ऐसा किया और मेरा ख़्याल है और लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए कि अगर आपके पास
कुछ थोड़ा बहुत पैसा हो और आप जानते हो कि कोई दूसरा परेशान है, उसको किसी मेडिकल में किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसकी फैमिली में कोई बीमार है या उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने में प्रॉब्लम है, तो आप अपने उन जान-पहचान वालों को वो पैसा दे दीजिए या अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो वो पैसा दे दीजिए, अदरवाइज़ तो मैं कहती हूँ कि वो बकरा-वकरा लेने के बजाय बकरे वाले पैसे ही दे दीजिए। तो उससे ये होगा कि वो ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा और ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बात को मेरा ख़्याल है ये बेहतर काम होगा जो आप कर सकते हैं। लेकिन ख़ैर हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है। बाकी जो लोग जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन कुर्बानी का मतलब ये होता है कि आप अपनी कोई पसंदीदा चीज़, ऐसी चीज़ जिससे आपको बहुत लगाव हो, बहुत मोहब्बत हो, आप उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। तो मेरा ख़्याल है जो 1 दिन, 2 दिन पहले आप जानवर लेकर आए हो तो उस जानवर से आपको प्यार तो हो नहीं गया होता। आप लोग तो उसको लाए ही काटने के लिए होते हैं। आप तो पहले टाइम से आपके माइंड में ये होता है कि हमने इसको लाकर और इसके ऊपर छुरी फेरनी है। तो वो जो एक लगाव होता है, एक अटैचमेंट होती है, एक मोहब्बत होती है, वो तो आपको यकीनन उस जानवर से नहीं होती। तो फिर आप उसके लिए बेहतर तो ये होगा कि अगर आपको अपनी किसी चीज़ से प्यार है, जो कि अक्सर लोगों को अपने पैसे से प्यार होता है, तो वो पैसा जो है जिससे आपको प्यार है, उस पैसे को कुर्बान कर दीजिए और पैसा आप किसी दूसरे को दे दीजिए, ताकि वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे वो निकल सके, अपने मेडिकल के बिल दे सके, अपना हाउस रेंट दे सके या इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे सके, जो भी ज़रूरत है उसकी वो कर सके। तो इस तरह से तो कुर्बानी मुझे समझ में आती है कि आपने पैसे की कुर्बानी दे दी, लेकिन ये कौन-सी कुर्बानी है जो आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले जाकर आप कोई जानवर ले आते हैं और उसके बाद उसको घास-वास खिला-विला कर और उसके बाद आप दूसरे दिन उसी की गर्दन पे छुरी फेर देते हैं और फिर कहते हैं जी ये जी हमने कुर्बानी की है। अब ये पता नहीं बहुत से मेरे ख़्याल है इस्लामिक स्कॉलर्स जो है वो उसके ऊपर भाषण देना शुरू कर देंगे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है वो भाषण सुनने का। तो इसलिए वो भाषण आप लोग अपने जेब में रखिए और खुद ही सुनिए। ख़ैर मैं आपको ये बता दूँ कि जी रावलपिंडी में एक बैल है धमाका बैल सिर्फ़ करोड़ का। जी हाँ, वहाँ पर रावलपिंडी में जो ये बैल दिखाया जा रहा है, ये 1 करोड़ रुपए में सेल होना है और आप ये सोचिए कि वो 1 करोड़ रुपए से पाकिस्तानी रुपीज़ ही सही लेकिन 1 करोड़ रुपए से कितने घरों का चूल्हा जल सकता था, कितने घरों में एजुकेशन जा सकती थी, कितने घरों में सोलर सिस्टम लग सकता था, कितने घरों का जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे हो सकता था, कितने लोगों की बीमारी में या कह लीजिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ये पैसा काम आ सकता था और ये 1 करोड़ जो है वो ज़ाहिर है कि वो कुर्बान किया जाता ना वो 1 करोड़। लेकिन नहीं, हमारे लोगों ने नौटंकियाँ करनी है, हमारे लोगों ने जो है वो एक-दूसरे को दिखाना है, दिखावा ज़रूर करना है। तो इसलिए जी वो बैल ले लिया गया 1 करोड़ का। जी हाँ, और अब कहा ये जा रहा है कि जी अब इसी तरीके से और पूरी हर जगह पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में और हर पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ भी मुस्लिम्स रहते हैं, इसी तरह से जी जानवर लेंगे और उसके बाद लोगों को दिखा-दिखा के कि जी हमने इतने लाख का ले लिया, हमने इतने करोड़ का ले लिया करके और उस बेचारे को काट दिया जाएगा, खा जाएँगे, फ्रीज़र में रख देंगे। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फ्रिज और फ्रीज़र जो खरीदे जाते हैं, वो इस बड़ी ईद यानी ईद उल अज़हा से पहले जिसको हम लोग बकरा ईद भी बोलते हैं, उससे पहले खरीदे जाते हैं क्योंकि ये काट-काट के लोग फ्रीज़र में रख लेते हैं और सारे साल खाते रहते हैं। और उसके बाद इनको शर्म भी नहीं आती और फिर इसको ये जी रिलीजियस फेस्टिवल का नाम भी देते हैं और अगर कोई इंसान ये कह दे कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जी वो सबसे बुरा बन जाता है। लोग शुरू हो जाते हैं कि ये देखो जी ये तो खिलाफ बोल रहा है, तो ये तो वो और इस किस्म की बातें की जाती हैं लेकिन ख़ैर जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो करते रहें, हमारे पास टाइम नहीं है उनकी बातें सुनने का या उस पे इवन रिस्पॉन्ड करने का। तो इसलिए उनको जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो समझ जाएँ कि वो कितने इम्पोर्टेंट हैं कि हमने उनकी बात को सुना ही नहीं और सुनना और अगर किसी ने बताया भी तो हमने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। तो बहरहाल ऐसा होता है जी बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। बात हम करेंगे शहबाज शरीफ साहब की। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि आईएमएफ का जो लोन पाकिस्तान ले रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी लोन होगा। अब मेरा ख़्याल है कि ये सुनने के बाद आईएमएफ वाले जो हैं वो कोई इधर बेहोश होके गिरा होगा, कोई उधर बेहोश होके गिरा होगा और वो लोग कह रहे होंगे कि ये हुआ क्या पाकिस्तानी पीएम को? ये कैसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है इमरान खान तो नहीं आ गए कहीं, लेकिन मेरा ख़्याल है इमरान खान नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब ही हैं और उनका यही कहना है कि जी ये आखिरी लोन है और उसके बाद हम लोन नहीं लेंगे आईएमएफ से कोई कर्ज़ा नहीं लिया जाएगा, आईएमएफ से कोई पैसा नहीं माँगा जाएगा और यही अजीब-अजीब बातें करते हुए शहबाज शरीफ साहब न जाने क्या सोच रहे हैं, किसको बता रहे हैं। लेकिन हाँ, बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम लोग जो हैं वो ना सिर्फ़ ये
कि हम लोन लेना बंद कर देंगे, बल्कि उसके अलावा ये भी है कि इन्वेस्टमेंट लेकर आएँगे, यानी दूसरी कंट्रीज़ से इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में लाई जाएगी। पाकिस्तान में जी ज़ुल्म जिस तरह से जानवरों पे किए जाते हैं, हमारे यहाँ एनिमल राइट्स का कोई कानून शायद है ही नहीं। हालाँकि मैंने कई शोज़ किए हैं एनिमल राइट्स के ऊपर, लेकिन फिर भी लगता है लोगों के दिल इतने सख्त हो गए हैं कि वो कुछ भी कर गुज़रते हैं। अभी हमने ये देखा जी कि ज़ुल्म का शिकार ऊँट को मसनूई टाँग लगाने का फ़ैसला किया गया है। जी हाँ, ये ऊँट है बेचारा सांगड़ में, जो कि एक ज़मींदार के खेत में चला गया था, और ज़मींदार ने देखा कि जी वो उसके खेत में चला गया है ऊँट, तो उसने ना सिर्फ़ ये कि पहले अपने जो उसके एम्प्लॉइज़ थे, जो नौकर थे, उस ज़मींदार के, उसने उस ऊँट को काफ़ी मारा-पीटा और उसके बाद उसकी एक टाँग को काट दिया। जी हाँ, ये ज़ुल्म भी पाकिस्तान में होता हुआ हमने देखा, और शायद ये वही कौमें होती हैं, शायद इस तरह के बेज़ुबान जानवर जो होते हैं या बेज़ुबान जो होते हैं, उनकी बददुआएँ लगने के लिए ही शायद पाकिस्तान अब रह गया है, कि अब पाकिस्तान का जो मज़ीद सत्यानाश या बेड़ा गर्क होने जाएगा, वो इसी तरह के ज़ुल्म और सितम की वजह से जाएगा। पहले तो जी गवर्नर सिंध ने जो है ऐलान किया था कि ये ऊँट जिसका था उसको 2 ऊँट दे दिए गए। तो लोगों ने कहा कि चलें, उसको तो आपने दे दिया, लेकिन जिस ऊँट की टाँग काट दी गई, यानी कि ज़ुल्म की इंतहा देखें कि कितने ज़ालिम लोग हैं, कि वो ऊँट बेचारा जो है वो सिर्फ़ एक उसके खेत में चला गया था, तो उसको इतना बुरा लगा है कि उसने उस ऊँट की टाँग ही काट डाली, कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसके खेत में गया है। ये ज़ालिम लोग यहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद ये बातें करते हैं कि जी हम बड़े रिलीजियस हैं, हम बड़े बहुत बड़े मुसलमान हैं, और हम ये हैं, हम वो हैं, और उस बेचारे की टाँग को जो है वो काट दिया गया था। तो अब जी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उसको मसनूई टाँग लगाने के लिए भी बातचीत की जा रही है, यानी ऊँट को मसनूई टाँग लगाई जाएगी। देखते हैं इसमें कहाँ तक जो है वो गवर्नमेंट कामयाब होती है, लेकिन बात सारी ये है कि वो ज़मींदार को जो सज़ा मिलनी है उसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। कहा तो जा रहा है कि उसके कुछ जो एम्प्लॉइज़ थे या मुलाज़िम थे उनको अरेस्ट किया गया है, जेल में डाला गया है, लेकिन उस ज़मींदार का क्या? उस ज़मींदार को भी यकीनन कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा कि जिससे आइंदा किसी की हिम्मत ना हो, इसलिए कि हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं, जिस तरह के जिस तरह के ज़ालिम लोग रहते हैं, तो इनका यही काम है, और ये किसी से ना घबराते हैं, ना डरते हैं, और इसीलिए उन्होंने जिस तरह से उस बेचारे की टाँग काट डाली, जो कि यकीनन बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। हम आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़े और हम आपको नज़र आ रहे हैं, जी हाँ, पीपल्स पार्टी के पीपल्स पार्टी के मेंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, और उनका कहना ये है कि जी सिंध में कम से कम उजरत जो है वो 37,000 करने की तजवीज़। जी हाँ, यानी कि जो मज़दूर काम करते हैं उनकी उजरत जो है वो 37,000 करने की बात की जा रही है। वैसे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में 25% जो है वो सैलरीज़ इंक्रीज़ की गई है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की। यानी कि जो लोग टैक्स देते हैं, हम लोग, हमारे जैसे लोग, हम टैक्स देते हैं, हम ज़ाहिर है हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयी तो नहीं है। हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, और वो उस टैक्स से, हमारे टैक्स से जो है सैलरीज़ बढ़ गई हैं उन मुलाज़मीन की जो रिश्वत लिए बगैर काम ही नहीं करते। जी हाँ, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह जो है वो 25% बढ़ा दी गई है, और का बड़े फ़खरिया अंदाज़ में बताया जा रहा है कि जी इनकी सैलरीज़ बढ़ा दी गई हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का क्या? प्राइवेट सेक्टर का कुछ भी नहीं हो रहा, और ना ही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, और जी जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है, कोई खुफिया हाथ वापस खींच के गिरा देता है। जी हाँ, इसहाक डार साहब का ये कहना है कि जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है, तो कोई खुफिया हाथ आता है और पाकिस्तान को नीचे गिरा देता है। तो पहले तो ये बताइए कि वो टेक ऑफ कब किया पाकिस्तान ने? वो टेक ऑफ किस वक़्त किया, वो भी हमें कुछ पता नहीं लगा। हो सकता है मैं उस वक़्त किसी शो में बैठी होंगी, हो सकता है मैं सो रही हूँ, हो सकता है मैं पिक्चर देख रही हूँ। शोले मैं बहुत देखती हूँ। तो हो सकता है मैं फ़िल्म शोले देख रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं लगा पाकिस्तान ने टेक ऑफ कब किया या टेक ऑफ करने की कोशिश कब की। और वो खुफिया हाथ किसका है? इसहाक डार साहब, ज़रा ये भी बता दीजिए। वो खुफिया हाथ यकीनन पाकिस्तान के अंदर से ही किसी का होगा ना, या फिर आप कहेंगे कि ये भी राह की साज़िश है? या आप यही कहने वाले हैं? मुझे लगता है कि जब इसहाक डार साहब से पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट आपने क्यों दी,
तो वो यही कहेंगे कि जी मैं तो रा की बात कर रहा था, आपको पता है ना रा वाले कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी ये कहा जाएगा, लेकिन बात सारी ये है कि जी जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगता है तो कोई खुफिया हाथ आके गिरा देता है। तो ये बात बहरहाल इसहाक डार साहब की काफी इंटरेस्टिंग है, मगर देखते हैं कि इसके बाद इसहाक डार साहब अगला स्टेटमेंट कब देते हैं कि जी मैं तो भारत की तरफ इशारा कर रहा था, आप लोग अंदर से पिंडी शिंडी में लोगों को ढूंढना शुरू हो गए। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है जल्द ही इसहाक डार साहब जो है वो ये बात भी कर जाएंगे, क्योंकि उनको आदत है, उनको एक आदत पड़ चुकी है इस किस्म की बातें करने की, तो वो यकीनन ये बात कर लेंगे। लेकिन आ जाते हैं दोबारा आईएमएफ की तरफ। जी आईएमएफ से आखिरी कर्जा हमने लिया, यकीनन इसके बाद आईएमएफ वाले जो है वो भंगड़े डाल रहे होंगे, नाच रहे होंगे, कूद रहे होंगे और कह रहे होंगे कि जी शहबाज शरीफ साहब के मुंह में घी शक्कर, और काश के ये सच हो, और काश के पाकिस्तान वाकई में ये करने जा रहा हो कि वो ये आखिरी कर्जा लिया हो पाकिस्तान ने। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, इसलिए कि हम लोग जो है वो अक्सर, अभी तो अप्रैल भी नहीं चल रहा कि हम कहते हैं जी अप्रैल फूल मना रहे थे। वैसे तो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल होता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हम पूरा साल अप्रैल फूल मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हम अप्रैल फूल मना रहे हैं और हम आईएमएफ वालों को जो है ना वो बेवकूफ बनाकर उनसे मजीद पैसा खींच लेंगे, उनसे कहेंगे भाई असल में ये आखिरी कर्जा है जो हम आपसे ले रहे हैं, लास्ट टाइम हम आपसे लोन लेने लगे, तो इसलिए जितना ज्यादा दे सके उतना दे दें। मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उनसे या डॉलर्स उनसे खींचने की बात की जाएगी, तभी लगता है कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही है। वरना कोई मतलब नहीं है इस तरह की बातें करने का कि शहबाज शरीफ साहब जो है, हो सकता है धूप लग गई हो शहबाज शरीफ साहब को, आपको मालूम है इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है कि पूछे मत। अब आप लोग कहेंगे हम कब पूछ रहे हैं, लेकिन खैर आप ना भी पूछे तब भी बताना मेरा फर्ज है, मतलब इट्स माय ड्यूटी यू नो। तो आप लोगों को पता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोग धूप में ना निकले, अगर धूप में निकलते हैं तो हेड को कवर करके निकले, इसलिए हो सकता है सर के अंदर जो भूसा है उसमें आग लग सकती है। तो मुझे लगता है कि नहीं 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 मैं शहबाज शरीफ साहब को कुछ नहीं कह रही। ऐसे कैसे मैं शहबाज शरीफ साहब को कह दूंगी कि उनके भूसे में आग लग गई है? ऐसे मतलब प्राइम मिनिस्टर है, छाता लेके निकलते हैं वो हमेशा, आप देखेंगे वो छाता पकड़ते भी खुद ही है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया आपने कि आईएमएफ से ये आखिरी आखिरी लोन है। ये प्लीज आप शहबाज शरीफ साहब के इस स्टेटमेंट को संभाल के रखिएगा, आगे काम आएगा। क्योंकि जब ये नेक्स्ट प्रोग्राम में जाएंगे ना, हो सकता है जब तक शहबाज शरीफ साहब जो भाग चुके हो लंदन वंदन कहीं, इसलिए कि तैयार तो हर वक्त रहते हैं कि जी जब मौका लगे तो निकल लें। लेकिन अगर ना गए हुए, जिसका इम्कान बहुत कम है, बहुत ही कम चांसेस है कि वो ना गए, तो फिर हम उनको उनका ये स्टेटमेंट दिखाएंगे और कहेंगे सर आपने तो कहा था कि ये लास्ट लोन है, तो फिर एक बार और लोन क्यों लिया जा रहा है? लेकिन खैर अब क्या किया जा सकता है, फिलहाल उनकी बात पे अच्छा अच्छा कर देते हैं। भरोसा हमें किसी को नहीं है। आप छोटे से छोटे बच्चे से भी अगर पूछ लें कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये आखिरी लोन लिया है आईएमएफ से, तो वो भी हंस हंस के जो है ना लोटपोट हो जाते हैं जमीन पे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इस तरह की मेरे ख्याल है इस किस्म की बातें करते रहना चाहिए, जरा माहौल अच्छा रहता है, लोग जो है थोड़ा हंसना बोलना हो जाता है ना, वरना तो लोग बहुत टेंस रहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब इसीलिए इस किस्म के लतीफे सुनाते रहते हैं, इस किस्म के जोक्स जो है वो मार्केट में फेंकते रहते हैं। कभी कह देते हैं कि जी हम लोग आखिरी बार आईएमएफ गए हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो हम पड़ोसियों को दिखाने के लिए बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है जो हम तरक्की कर रहे हैं उसे देखकर हमारे पड़ोसी जलेंगे। अब पड़ोसी जो है वो पता नहीं कब जलेंगे और कब नहीं जलेंगे, लेकिन फिलहाल तो आईएमएफ वाले जो है वो अपना सर पटक रहे हैं, दीवार पे मारे, मैंने सुना है बाल वाल भी नोच रहे हैं अपने, कि आखिर ये आईएमएफ के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दे कैसे दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी आदत पड़ जाएगी, उनको भी समझ आ जाएगी कि यहाँ पर हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। जी हाँ, बिल्कुल वो वाला गाना जो है वो मेरा ख्याल है आईएमएफ वालों को ट्रांसलेट करके हमें सुनाना पड़ेगा, तभी उन्हें समझ में आएगा कि असल में हम लोग कौन है। लेकिन खैर यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आइसक्रीम खाते रहिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।